इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ जाओगे कि आप एक ओल्ड सोल हो। आपने जन्मों की यात्राएं की हैं सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। जो लोग भी दूसरे ग्रह से आए हैं या फिर ओल्ड सोल हैं, वो सब लोग एकांत पसंद होंगे। उन्हें अकेला रहना पसंद आता होगा। अब आपको लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, क्योंकि अकेले तो बहुत सारे लोग रहते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन की अवस्था में रह लेते हैं, कुछ लोग पागलपन की अवस्था में रह लेते हैं, या फिर कुछ लोगों के कर्म प्रारब्ध ऐसे होते हैं कि उनको अकेला जीवन ही बिताना पड़ता है। तो इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात यह है कि ऐसे लोग एकांत में रहकर अपने लक्ष्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है। जब भी वो अकेले बैठेंगे इसी बात में उलझे रहेंगे कि मेरा जीवन ऐसा है, मतलब जो जीवन की यात्रा कर लिए जन्म से लेकर अब तक, उसमें क्या कुछ घटनाएं हुई, कैसे कैसे उनका जीवन बीता, वो सब कुछ याद करेंगे और एक निश्चित बिंदु पर पहुंचना चाहेंगे। अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहेंगे। कौन सा ऐसा मार्ग मिल जाए जिससे कि उनको ईश्वर के बारे में जानने का, समझने का मौका मिल जाए। उनका जीवन का लक्ष्य क्या है वो समझ में आ जाए। इसीलिए वो एकांत में रहेंगे। ये उन सभी लोगों से अलग होते हैं जो अपने प्रारब्ध, अपने दुख या फिर किसी कारण से अकेले हैं। तो जो व्यक्ति अकेले में बैठकर ईश्वर के बारे में सोचता है, अध्यात्म के बारे में सोचता है, कोई ऐसा मार्ग ढूंढते रहता है कि उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए या फिर वो सूक्ष्म जगत की चीज़ों को देख सके, समझ सके, ऐसा व्यक्ति होता है ओल्ड सोल। ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे ग्रह से आया है, वो सजा काट रहा है इस पृथ्वी पर। यही वो आत्माएं होती हैं जो प्रकृति के बीच में रहना चाहती हैं। ऐसी आत्माओं के पास, ऐसे लोगों के पास पशु पक्षी आकर अपने आप बैठ जाते हैं। मैंने ये भी महसूस किया है, ऐसे लोग अगर किसी बागीचे में बैठते हैं तो वहाँ पर हवा चलने लगती है, या फिर किसी पौधे के पास बैठे तो पौधा झूमता हुआ महसूस होता है। अगर आप ऐसे सोल हैं तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप किसी पेड़ के पास यानी कि छोटे से पौधे के पास बैठिएगा। अगर वो पौधा बेवजह झूम जाए, हवा नहीं चल रही है फिर भी, तो आप एक प्योर ओल्ड सोल हैं। आप अपने लक्ष्य की तरफ हैं। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको ये जन्म मिला है। इस बात को आप समझ पाएंगे। ऐसी आत्माएं, ऐसे व्यक्ति बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। ये सबको समझते हैं। ये पेड़ पौधे के दुख को भी समझ लेते हैं, जीव जंतुओं को दुख को भी समझ लेते हैं, इंसानों को भी समझते हैं। पर इनको कोई नहीं समझता। दुनिया में कोई एक पर्सन भी इनको नहीं समझता। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परिवार में रहते हुए आपको घुटन महसूस होती है कि यहाँ पर मुझे कोई समझने वाला नहीं है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, जो ऐसे फैमिली, ऐसे रिश्तों में बांध कर रखे हैं। इस परेशानी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको गृहस्थ योगी बनने की ज़रूरत है। गृहस्थ में रहकर अपने कर्मों को पूरा करें, एक योगी की तरह जीवन बिताएं और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। ऐसे लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जब तक आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते रहोगे, आप और भी ज़्यादा कर्म बंधन में उलझते रहोगे। शायद ये वीडियो आपके सामने इसीलिए आई है ताकि इस वीडियो को आप सुनो और आप हर किसी को खुश करना बंद करो। आप जितना ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करोगे, उनके दुख को अपनाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज़्यादा आप दुखी रहोगे, उतना ही ज़्यादा कर्म बंधन में फंसे रहोगे। और ऐसे ही वो लोग होते हैं जो दूसरे के समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अध्यात्म के जरिए, चाहे वो धन के जरिए या फिर शरीर के जरिए। वो हर पल किसी की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। पर एक बात हमेशा याद रखें, हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते और ना ही हर किसी की मदद की ज़रूरत होती है। मदद भी बहुत सोच समझ कर किया जाता है, अध्यात्म में तो और भी ज़्यादा। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आप इस बात का आगे से ज़रूर ध्यान रखिएगा। ऐसी जो आत्माएं होती हैं, उनके चेहरे पर, उनकी आवाज़ में बहुत ही स्थिरता होती है। इनके चेहरे पर शांति होती है, सुकून दिखता है। वो चाहे हजारों मुश्किलों में हों, उनके सामने, मतलब आपने शुरू से तो सुना ही होगा, उनको लोग हर्ट कर देते हैं, दिल दुखा देते हैं, फिर भी इनके चेहरे पर बहुत ही शांति रहेगी। अंदर से ये बहुत उलझन में रहेंगे, इनके अंदर बहुत हलचल रहेगी, पर ये अपने चेहरे पर उस भाव को पैदा नहीं होने देंगे। हर किसी के सामने मुस्कुराएंगे, खुलकर हंसेंगे, अपने दुख को दबाने की कोशिश करेंगे, पर किसी को भी ये जाहिर नहीं करेंगे कि वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं,
अंदर से उनको कितना दुख है, और इन सब के बावजूद कहीं न कहीं वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। उनके मन में कहीं न कहीं ये इच्छा होती है ईश्वर को जानने की, अपने आप को जानने की। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं तो मन को स्थिर करें और संकल्प शक्ति से कार्य लें, क्योंकि यहाँ पर संकल्प शक्ति ही काम करेगी। बिना संकल्प के हम अपने लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। बार बार हमें ये सामाजिक व्यवस्थाएं, सामाजिक रिश्ते बार बार हमें पीछे ढकेलेंगे। तो हमें तो अगर हमको और आपको मुक्त होना है, मोक्ष की तरफ जाना है, तो संकल्प शक्ति से कार्य लेना होगा। जय माँ काली।